बच्चों इन लास्ट क्लास प्रोटिस्टा में हमने डायटम्स एंड डायनोफ्लैजेलेट्स दोनों फिनिश किया था। डायस्टम्स, डेस्मोइड्स, डायनोफ्लैजेलेट्स मतलब क्राइसोफाइट्स में हमने ये सब कर लिया था। एक लास्ट है क्राइसोफाइट्स का बेटा यूग्लिनोइड्स, जो आज हमें शुरू करना था। तो स्टार्ट करते हैं बेटा यूग्लिनोइड्स है ना, क्राइसोफाइट्स का फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियंस में। नेक्स्ट है यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स बेटा यूग्लिनोइड जो है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है ना, इससे बिलोंग करने वाले बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे कि सॉरी एनिमल्स क्या बोल रहे हैं हम, प्रोटिस्टियंस बोले तो बढ़िया रहेगा। यूग्लिना पहला क्या है बेटा, यूग्लिना। दूसरा फैकस, फैकस फैकस यूग्लिना, यूग्लिनोइड्स में आता है। एक दो और है जैसे कि यूट्रेपिया, यूट्रेपिया, these etc. These are the examples of euglenoid group of protistians। ठीक है, इनको बेटा बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स का कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं इनको। ऐसा हम क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि इसमें मिक्सो या मिक्सो ट्रॉफिक, ट्रॉफी मीन्स होता है बेटा क्या, न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें पाया जाता है। प्लांट्स जो होते हैं बेटा ऑल आर ऑटोट्रॉफ्स एंड एनिमल्स ऑल आर हेटेरोट्रॉफ्स। ये बात जानते हो आप, सारे प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, सारे एनिमल्स जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। यहाँ पे देखो ये जितने भी यूग्लिनोइड्स हैं बेटा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइट है ना, अगर इनको लाइट मिल जाए तो ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। मतलब ये फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। और अगर लाइट नहीं मिला तो क्या करेंगे, इन एब्सेंस ऑफ लाइट, एब्सेंस ऑफ लाइट, ये शो करते हैं बेटा हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब अगर लाइट है तो फूड बनाएंगे, लाइट नहीं है तो ये बाहर से फूड को इनटेक कर लेंगे, मतलब इंजेशन ऑफ फूड शो करते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं। ठीक बात है ना। तो ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का कैरेक्टरिस्टिक फीचर शो करता है बेटा, सो कॉल्ड दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये बात आप सबको समझ में आ चुकी है, ठीक बात है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दे आर मोस्टली फ्रेश वाटर है ना, दे आर मोस्टली फ्रेश वाटर। एक्वेटिक में भी फ्रेश वाटर होते हैं, साल्टी वाटर नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, दे डू नॉट हैव सेल वॉल। जो मेन फीचर है आपने देखा था कि डायटम्स में भी सेलुलोज था, डायनोफ्लैजेलेट में भी सेलुलोज था, लेकिन यहाँ पे सेलुलोज नहीं है। दे डू नॉट हैव सेलुलोज, यानी सेलुलोसिक सेल वॉल इसमें नहीं पाई जाती, ठीक बात है। ओके, और क्या फीचर है इसके बेटा, अभी मैंने बताया कि ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, सॉलिड फूड मटेरियल को इंटेक कर लेते हैं, होलोजोइक
मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये शो करेंगे। बहुत बढ़िया भाई, कितनी अच्छी बात है, देख लो एनिमल का कैरेक्टर है ये। तो सो दे आर कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ तक समझ में आ गया तो एस लिखो, आ गया तो एस लिखो, फिर मैं आगे बढ़ूं फटाफट। एक भी बच्चा लिख देगा मैं आगे बढ़ जाऊंगा। गुड नवीन, ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। अब बेटा ठीक है बेटा, अब बेटा ये मैंने यूग्लिना बनाया है, समझ रहे हो। इसका जो आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट तो नहीं है, ये है इसका सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी हुई है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर मोस्ट कवरिंग, आउटर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये बेटा, आउटर मोस्ट कवरिंग is made by pellicle or plasma membrane covered by protein coat called pellicle। ये किसका बना है बेटा, ये प्रोटीन कोट होती है, पेलिकल की बनी हुई। ये प्रिवेंट करती है बेटा कि अंदर वाटर एक्सेस अमाउंट में न जाने पाए। ठीक बात है, समझ में आ गया, ओके। अब इसके बॉडी का ये पोस्टीरियर पार्ट है और ये जो है बेटा एंटीरियर पार्ट है। हम एंटीरियर और पोस्टीरियर किसके बिहाफ पे बोल रहे हैं बेटा, इधर से ये फूड को लेता है, तो जहां से फूड को लेता है ना बेटा, इसको बोलते हैं ओरल ग्रूव। क्या बोलते हैं, जहां से फूड लेता है बेटा यहीं से लेगा ये, इसको बेटा बोलते हैं ओरल ग्रूव। ठीक बात है। तो यहाँ पे पेरिकल एब्सेंट है, देख रहे हो, यहाँ पे पेरिकल एब्सेंट, पेरिकल एब्सेंट, ठीक है, पेरिकल एब्सेंट है। और इसका जो बॉडी इंटरनली है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, दो पार्ट में ऐसे डिवाइडेड है, ठीक। ये पूरा ओरल ग्रुप है इसका, ठीक है। दे हैव टू फ्लैजेला, वन शॉर्ट फ्लैजेला एंड वन लॉन्ग फ्लैजेला। ये देखो इतना बड़ा फ्लैजेला है ना, लॉन्ग फ्लैजेला, ये है बेटा लॉन्ग फ्लैजेला, और यही क्या है बेटा, फंक्शनल है, फंक्शनल है। दूसरा वाला फ्लैजेला क्या होता है बेटा, ये शॉर्ट फ्लैजेला होता है एंड नॉन फंक्शनल है, ठीक है। ये इसके बॉडी का ये क्या होगा बेटा, साइटोप्लाज्म, यूकैरियोटिक सेल है, याद रखना चाहिए हमें। साइटोप्लाज्म यूकैरियोटिक सेल है, तो इसमें न्यूक्लियस भी पाया जाएगा बेटा, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा और सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी पाए जाएंगे। और क्या होगा बेटा, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ये क्या,
याद रखना क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, प्लांट्स और यूकेरियोट्स में। तो ये जो है क्लोरोप्लास्ट है बेटा, क्लोरोप्लास्ट। अब देखो जैसे सनलाइट है तो इस क्लोरोप्लास्ट के हेल्प से फोटोसिंथेसिस करेगा, अपना फूड बना लेगा वो, ठीक बात है ना, तो अपना फूड बना लेगा। अगर लाइट नहीं है तो वो ये बाहर से होलो जो एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा, बाहर से फूड ले लेगा। लेकिन मान लो जैसे ही लाइट यहाँ पे आ गई, मतलब सोर्स ऑफ लाइट, मान लो ये सन मैंने बनाया है, इधर से लाइट आ रही, लाइट का सोर्स इधर को है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है बेटा, इसको हम रिजर्वॉयर बोलते हैं, रिजर्वॉयर ऑफ फूड। इसमें बहुत सारे फूड वैक्यूल पाए जाते हैं। ये जो मैंने बनाया ओरल ग्रुप का, ये क्या है बेटा, रिजर्वॉयर। तो ये जो है बेटा मैंने जो बनाया है, ये है रेड स्पॉट। रेड स्पॉट, रेड स्पॉट का काम है बेटा सेंसेशन ऑफ लाइट। क्या करता है बेटा, इससे लाइट सेंसिटिव होता है। ये लाइट सेंसिटिव मतलब इधर से लाइट आ रही है, इसको इसी के हेल्प से ये पता लगा लेता है। जैसे हमारी आंख का भी दो काम होता है बेटा, एक तो देखना, हम देख रहे हैं इससे, दूसरे हमारी आंखें अगर बंद है, ऐसे बंद है आंखें ऐसे, तो भी आप स्विच ऑफ करो अगर लाइट को, तो हमें पता लग जाएगा कि कब आपने ऑफ किया, कब आपने ऑन किया। मतलब क्या होगा, मतलब प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ लाइट को भी हमारी आंखें रीड कर लेती हैं। इसी तरह से बेटा इसका जो रेड स्पॉट है ना, वो लाइट को सेंस कर लेता है, पता लगा लेता है कि सोर्स ऑफ लाइट है भी या नहीं, और है तो किधर से है, उधर चला जाएगा और ये फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक बात है, ओके। अब क्या है कि ये जो पोर्शन देख रहे हो बेटा, इसको हम बोलते हैं रिजर्वॉयर। मैं लिख देता हूं, रिजर्वॉयर, ठीक है, रिजर्वॉयर। सर हवा तेज चल रही है क्या, बहुत हवा तेज चल रही है, आधी, ओके बढ़िया, थोड़ा हाँ और ठंडा होगा। ठीक है बच्चों, ये तो साइटोप्लाज्म में आप जानते हो। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे एक इस तरह का वैक्यूल पाया जाता है, दो वैक्यूल है बेटा, इसमें दो वैक्यूल, एक रिजर्वॉयर में है और एक बाहर है। तो इन दोनों को हम बोलते हैं बेटा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन जो होता है वो होता है ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। एक बात बताओ आप लोग, फ्लैजेला का फंक्शन क्या होगा बेटा, मूवमेंट कराना। ये फ्लैजेला को ऐसे हिलाता है ना, नाव का चप्पू जैसे होता है ना, उस तरह से ये मूवमेंट में हेल्प करता है फ्लैजेला। फ्लैजेला जो है बेटा यूग्लिना को मूव कराने में हेल्प करेगा। चलो अब मैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बताने जा रहा हूं, आपको ध्यान से सुनना है आप मेरी बात। और ये पूरा +1 +2 और अप टू नीट के एग्जाम तक काम देगा आपको, है ना। देखो बेटा क्या है कि ये मैंने एक अमीबा बनाया है, ये मैंने एक अमीबा बनाया है। अमीबा जानते हो आप लोग, अमीबा का शेप चेंज होता रहता है बेटा, है ना। तो क्या हुआ है बेटा कि जैसे ही अमीबा के पास यहाँ पे कोई फूड वैक्यूल आया और इस फूड वैक्यूल को ये खाना चाहेगा, तो क्या करेगा, ये इसके चारों तरफ बेटा ये स्यूडोपोडिया ऐसे बना लेगा। ये क्या बन गया बेटा, स्यूडोपोडिया। ये अमीबा इस फूड के चारों तरफ स्यूडोपोडिया बना लिया इसने, ठीक है, क्योंकि इसकी बॉडी की शेप चेंज होती रहती है। आफ्टर सम टाइम देखोगे आप तो क्या होगा कि ये स्यूडोपोडिया डिसअपीयर हो जाएंगे और ये जो फूड वैक्यूल है बेटा वो अंदर आ गया। देख लो ये फूड वैक्यूल अंदर आ गया, ठीक है, इसके बाहर मेम्ब्रेन है। तो अगर सॉलिड फूड लेता है बेटा, सॉलिड फूड अगर लेता है तो उसको हम बोलते हैं बेटा
फैगोसाइटोसिस, बहुत सारे बच्चे हमारे जानते होंगे फैगोसाइटोसिस। ठीक, अगर ये लिक्विड चीज लेता है तो उसको हम पिनोसाइटोसिस बोलते हैं, PINO साइटोसिस, पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। बच्चों आप लोगों को पता लग गया है ना, जब सॉलिड फूड लेगा तो फैगोसाइटोसिस, जब लिक्विड फूड लेगा तो पिनोसाइटोसिस, ये पता चल गया आपको। अब देखो बेटा, चाहे वो सॉलिड फूड ले बेटा, चाहे वो लिक्विड फूड ले, कैसे भी करके लेगा, इस फूड के साथ बच्चों यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल तो आएगा ना, वाटर के ड्रॉपलेट्स तो आएंगे ना। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे लाइसोसोम एंजाइम है, इसको डाइजेस्ट कर देगा। जब डाइजेस्ट कर देगा बेटा, तो ये जो फूड है ये डाइजेशन के बाद ऐसा हो जाएगा, और ऐसा होने के बाद ये एब्जॉर्ब कर लिया गया, इसका यूज हो गया। बच क्या गया बेटा? दो चीजें बची हैं, एक तो एक्सक्रीटरी मटेरियल बचा है। एक्सक्रीटरी मटेरियल को बेटा हम ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं, और एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को बेटा हम ब्लू कलर से दिखा रहे हैं। स्मॉल ड्रॉपलेट्स कंबाइन टू फॉर्म a large water vacuole. Small water droplets combine to form large water vacuole. ये जो मैं लास्ट में बोला हूँ वाटर वैक्यूल, वो सही है नहीं, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो मान लो ये वाटर वैक्यूल इतना बड़ा हो गया, अभी है, फिर इसने और ज्यादा फूड लिया तो और बड़ा हो गया ये, ठीक। और इसी वाटर में बेटा ये एक्सक्रीटरी मटेरियल भी आ गया, ठीक है। अब होगा क्या, अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों, कि बड़ा होते 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 होते, होते बड़ा हो जाएगा, तो ये अमीबा इस वाटर वैक्यूल को या कॉन्ट्रैक्ट, इसी को देखो अभी छोटा है, अभी बड़ा हो जाएगा, बड़ा से छोटा हो जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो जैसे यहाँ पे आया, इसने क्या किया बेटा, वाटर को बाहर निकाल दिया, इसने वाटर को बाहर निकाल दिया, इसके साथ में एक्सक्रीटरी मटेरियल भी तो बाहर निकला है, इसके साथ में एक्सक्रीटरी मटेरियल भी तो बाहर निकला है। तो ये है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कभी छोटा कभी बड़ा, इसलिए कॉन्ट्रैक्टाइल और वैक्यूल। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का बेटा फंक्शन में लिखना चाहूं, यहीं पे लिखता हूं। इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का जो प्राइमरी फंक्शन होता है, प्राइमरी फंक्शन वो होता है वो बैलेंसिंग ऑफ वाटर विद इन द बॉडी, बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वाटर को बैलेंस करना, मेंटेन करना, वाटर लेवल को मेंटेन करना। तो उसको हम बोलते हैं बेटा ऑस्मो रेगुलेशन। क्या बोलते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक। मतलब ऑस्मो रेगुलेशन है क्या? मेंटेनेंस ऑफ वाटर लेवल विद इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, सिंपल, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का प्राइमरी फंक्शन होता है बेटा ऑस्मो रेगुलेशन। दूसरा वाला फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा? एक्सक्रीशन, बहुत बढ़िया, एक्सक्रीशन। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो बेटा मेंटेन, आल्सो मेंटेनेंस ऑफ आयंस एंड मिनरल्स, उसको भी ये बैलेंस बना के रखता है। ज्यादा है तो बाहर फेंकेगा, कम है तो नहीं फेंकेगा, ठीक। अब देखो विद इन द ह्यूमन बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर हम बहुत ज्यादा पानी पी लें, बहुत ज्यादा पानी पी लिया हमने, 2 लीटर अभी पी लिया, क्या होगा? यूरिन सिंथेसिस बढ़ जाएगी बेटा, बार बार यूरिन जाना पड़ेगा, ठीक। तो मतलब किडनी ने क्या किया, क्या किया किडनी ने? एक तो पानी को बैलेंस किया बेटा, वाटर बैलेंस किया, और दूसरा उस यूरिन के साथ में यूरिया को भी तो बाहर निकाल रहा है, तो एक्सक्रीशन भी तो कर रहा है। तो जितने भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, ऑल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल्स हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन। मुझे लगता है कि आप लोगों को ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन ये समझ में आ गया क्या?
हाँ, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बना रहता ही है, वो कभी खत्म नहीं होता। देखो ये जो एक्सोसाइटोसिस हुआ ना ऐसे, फिर ये जो है ना पूरा नहीं निकला ना, ये ऐसा हो गया, छोटा हो गया, फिर धीरे 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 बड़ा हो जाएगा ये, फिर बाहर निकलेगा, फिर छोटा हो गया, ये चलता रहता है, मतलब कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल रहता ही है उसमें। समझ में आ गया? और जो ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से बनती है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सूडोपोडिया बनाता है। बिल्कुल बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसीलिए डायनेमिक इन नेचर है ना, वो टूट सकता है, मतलब फास्ट रिपेयरिंग की प्रॉपर्टी होती है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, टूट के अपने आप को जोड़ सकता है, टूटा हुआ जुड़ सकता है, और जो पहले से बना हुआ टूट सकता है। देखो ये जो पहले से बना हुआ है ये टूट गया, देखो ये टूटा, तभी तो एक्सोसाइटोसिस हुई है, और तुरंत जैसे ही प्रेशर कम होगा फिर से बन जाएगा। तो ये डायनेमिक नेचर है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। समझ में आ गया क्या? यस सर, क्लियर है सर। बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। मुझे लगता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल सबको समझ में आ चुका है, और इसको मैं, चलो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल समझ में आ गया। तो देखो बेटा, अब हम बता क्या रहे हैं आपको, यूग्लिना में दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, एक तो यहाँ है और एक साइटोप्लाज्म है, समझ रहे हो, और इसका काम भी वही है। एक चीज और है, मैंने जो है ना आप लोगों को डायनोफ्लैजेलेट बताया था, उसमें भी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है बेटा, बट वो नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है डायनोफ्लैजेलेट्स में, और उसका नाम होता है बेटा नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्यूस्यूल, PUSUL। ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑफ डायनोफ्लैजेलेट्स, आप इतना याद रखो, है ना, क्यूस्यूलर contractile vacuole of dinoflagellates tissue, बस ठीक है। अब यूग्लिना के बारे में बस इतना ही है बेटा, मैंने आप लोगों को बता दिया जितना बताना था, है ना। यूग्लिनॉइड्स के सारे कैरेक्टर्स यूग्लिना में मिलते हैं। अगर यूग्लिनॉइड्स का कैरेक्टर और याद करना है तो आप यूग्लिना के कैरेक्टर्स लिख सकते हो, है ना। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक बात है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। जो एक दूसरा ग्रुप था, क्या बोलते थे उसको, बोलते थे स्लाइम माउल। बेटा जो स्लाइम माउल होते हैं ना, इनको हम फंगस लाइक प्रोटिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? और वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा इसमें जो है, जो न्यू मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है, न्यूट्रिशन है बेटा सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और फंगस में कैसा न्यूट्रिशन होता है बेटा? फंगी में सैप्रोट्रॉफिक। नहीं, फंगी तो आपने पढ़ा नहीं ना अभी। हाँ, फंगी नहीं पढ़ाया आप लोगों ने, कोई बात नहीं, अभी इसके आगे आएगा फंगी ना, मैं भूल गया था, कई सारे बजट चल रहे हैं इसके। तो सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ना, सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है किसमें? फंगस में। फंगी जो होती है वो सड़ी गली चीजों पे ग्रो करता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो इसीलिए इन सब स्लाइम माउल्स को फंगी लाइक प्रोटिस्ट बोलते हैं, फंगी लाइक प्रोटिस्ट, ठीक है। और फंगी लाइक प्रोटिस्ट है बेटा, तो इसको बोलेंगे माइक्सोमाइसीटीज। CETES, माइक्सोमाइसीट्स। ये फंगस है ना, फंगस। माइक्सोमाइसीट्स में होता है those organisms which depend on or feeds on dead and decaying matter। माइक्सोमाइसीट्स मतलब those organisms या those fungus ऐसे बोल सकते हैं, which depend on feeds on dead and decaying matter। कोई बड़ी बात नहीं है, आप जान लो माइक्सोमाइसीट्स से बिलोंग करते हैं स्लाइम माउल, बस इतना काफी है आपके लिए, ठीक है। और इसका जो क्या बोलते हैं, हैबिटेट, most of the slime moulds are terrestrial, बहुत सारे मतलब मैक्सिमम टेरेस्ट्रियल्स होते हैं, एंड ग्रो ऑन
ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ही ग्रो करते हैं, ठीक है। अच्छा, बॉडी फॉर्म दो तरह का होता है बेटा, है ना। एक होता है ए सेलुलर, दूसरा होता है सेलुलर। इसको मैं मिटा दूं, यहां से बनाऊंगा डायग्राम, है ना, इसको मैं मिटाता हूं। पहला है बॉडी फॉर्म में नंबर 1 है बॉडी फॉर्म। उधर तो लाइट नहीं जलाएंगे, ये बोर्ड में असली वाइट नहीं है, ये बोर्ड में ब्लैक है। हाँ उधर लाइट नहीं जला तो ठीक है मुझे लगता है। हाँ और ये देखना मैं बोर्ड चेंज करो, नीचे वाइट बोर्ड पड़े हैं। अच्छा देख लो मैं कुछ टैप करूंगा, ये क्या चला रहा पूरे आ जाएगा स्कूल में। किससे बोलूं मैं? नीचे फौजी में बैठा है या मैं इधर जो हाँ बोलोगे तो आपका एक ज्यादा पड़ेगा, घर से मांगो, बोलो ना आप करवा दोगे, करवा लो। ठीक है बेटा, देखो तो बॉडी फॉर्म दो तरह का होता है बेटा। एक तो होता है क्या, ए सेलुलर। ए सेलुलर का मतलब ये है बेटा कि जो सेल ही ना हो और जो सेल नहीं है फिर उसको हम लिविंग कैसे बोल सकते हैं, है ना, लेकिन बोलते हैं। ए सेलुलर का मतलब है बेटा ये सेल थियरी को फॉलो नहीं करता, बट जितना भी सेल का फीचर है और सारे फॉलो करता है ना। केवल बॉडी फॉर्म सेल के जैसा नहीं है, बाकी कैरेक्टर सारे सेल के जैसे हैं, इसलिए इसको ए सेलुलर बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कैसा होता है। अगर ए सेलुलर है तो ये कैसा होता है, देखो ये है बेटा इसका बॉडी फॉर्म कुछ इस तरह, फिंगर लाइक भी हो सकता है, ऐसे निकला हुआ भी हो सकता है, ऐसे कुछ इस तरह से, है ना, इरेगुलर ऐसे कुछ। और इसमें भरा हुआ है क्या, साइटोप्लाज्म में, और क्या है बच्चों, न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस, और ये क्या है, साइटोप्लाज्म। अब देखो जरा, केवल साइटोप्लाज्म है और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है। सिनोसिटिक उसको बोलते हैं, सिनोसिटिक फंगस में से बताएंगे हम आप लोगों को, है ना। तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, कैसा है बेटा, ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है। और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, इस तरह के बॉडी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं बच्चे, प्लाज्मोडियम। अच्छा एक चीज है, अगर मैं 2 बार प्लाज्मोडियम लिखूं, देखो एक यहां लिखा प्लाज्मोडियम, फिर से मैंने प्लाज्मोडियम लिखा, 2 बार प्लाज्मोडियम लिखा, और इसके नीचे मैंने ऐसे लाइन खींच दी, तो इसका जानते हो मतलब क्या हो गया, इसके नीचे लाइन नहीं खींची, मैंने लाइन खींच दिया, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये किसी ऑर्गेनिज्म का नाम है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में आपने पढ़ा रखा है बेटा कि हम साइंटिफिक नेम जब लिखते हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, तो मैंने अंडरलाइन कर दिया, तो ये ऑर्गेनिज्म का नाम हो गया। और ये प्लाज्मोडियम है जो बेटा वो है मलेरियल पैरासाइट, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स वाला प्लाज्मोडियम है ये, है ना। मलेरिया डिजीज कॉज करता है, पैथोजन है। और मैंने लाइन नहीं खींची है, इसका मतलब ये किसी का बॉडी फॉर्म है, कम से कम नाम तो नहीं है ना, किसी का नाम नहीं है ऑर्गेनिज्म का, वो बॉडी फॉर्म है। ये प्लाज्मोडियम बॉडी फॉर्म ए सेलुलर ऑफ स्लाइम माउथ, प्लाज्मोडियम बॉडी फॉर्म ऑफ ए सेलुलर स्लाइम माउथ, ठीक है। ओके, अब क्या होता है बेटा, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ये बात तो आपको अच्छी तरह से याद रखनी है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। बेटा जब कंडीशन अनफेवरेबल आएगी ना, तो ये जो प्लाज्मोडियम बॉडी फॉर्म है, इसमें कि बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, ठीक है, ये जो है बना लेंगे फ्रूटिंग बॉडीज,
फ्रूटिंग बॉडीज का मतलब ये हुआ कि कुछ इस तरह से, है ना, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा, इस तरह से, है ना, ऐसा। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, कुछ ये प्लाज्मोडियम है, ऐसे प्लाज्मोडियम है, तो इसमें ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, है ना। एक ही प्लाज्मोडियम में बहुत सारे प्रोटीन बॉडीज, ऐसा। ये क्या है बेटा, प्रोटीन बॉडीज। कब बनाया प्लाज्मोडियम में, जब कंडीशन अनफेवरेबल आ गई तब, मैंने लिख दिया है। अब क्या होगा, अच्छा एक चीज और है, ये जो है ना डिप्लॉयड स्टेज है, याद रखना है आपको, ये डिप्लॉयड है मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है यहाँ पे, है ना। अगर कोई जानता होगा तो ठीक, नहीं जानता होगा तो कोई बात नहीं, अभी याद कर लो। डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम, जैसे कि ह्यूमन में डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं, मतलब पेयर्ड होते हैं, तो इसमें जो क्रोमोसोम है वो पेयर्ड है, इसलिए डिप्लॉयड है, ठीक बात है। यहाँ भी कैसा है बेटा, डिप्लॉयड है। अब क्या होगा, इसमें हो जाएगी मियोसिस। मियोसिस डिवीजन में जानते हो आप लोग क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 1 तो हाफ हो जाता है बेटा, क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, हाफ हो जाता है ना, मियोसिस में। और 1 से 4 सेल 1 से 4 सेल बनते हैं बेटा, ये भी आप जानते हो, है ना। तो फ्रूटिंग बॉडीज के टिप पर जो है स्पोर्स बनते हैं, और इन स्पोर्स में जो है बेटा क्या हो जाता है, डिवीजन, मियोसिस। और मियोसिस डिवीजन के बाद जो ये स्पोर बनते हैं, यहाँ पे ऐसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये स्पोर्स बन गए, और ये स्पोर्स क्या होंगे बेटा, हैप्लॉइड, हाफ नंबर क्रोमोसोम हो गया, क्योंकि मियोसिस हुई है। अब इनके ऊपर बेटा ये जो सेल वॉल पाई जाती है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेल वॉल जो पाई जाएगी वो होती है बेटा मेड बाय सेलुलोज। इंपॉर्टेंट चीज है सेलुलोज, देखो यहाँ पे आ गया, है ना। कहाँ पे पाई जा रही है, स्पोर पे पाई जा रही है, समझ रहे हो, ये स्पोर्स में पाई जा रही है बेटा, ये क्या है, स्पोर्स। और इसके जो स्पोर्स हैं, एक प्लाज्मोडियम में बहुत सारे हैं, प्रोटीन बॉडी, इसलिए बोलते हैं कि ये जो प्रोटीन बॉडी है बेटा वो होती है पॉलीसेंट्रिक प्रोटीन बॉडीज ये बनाता है, मतलब कि मोर देन वन प्रोटीन बॉडीज इन सिंगल प्लाज्मोडियम, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, ये जो स्पोर्स हैं ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन याद रखना है, कब फेवरेबल हो रहा है, कब अनफेवरेबल हो रहा है। ड्यूरिंग अनफेवर ड्यू टू फेवरेबल कंडीशन, दो तरह के गैमेट्स बनाएंगे बेटा, ये दो तरह के गैमेट्स बनाएंगे, या तो मोटाइल स्वान सेल, ये देखो, या तो मोटाइल, नहीं तो नॉन मोटाइल गैमेट, सॉरी गैमेट नहीं, और माइटोसिस के थ्रू, माइटोसिस के थ्रू यहाँ पे क्या हुआ बेटा, माइटोसिस हो रही है सारा, ठीक है ना। दो तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा ये, या तो मोटाइल स्वान सेल, स्वान सेल का मतलब ये है कि कुछ इस तरह से ये बना लेगा, इस तरह से, ये मोटाइल स्वान सेल्स। नॉन मोटाइल जो है भी बना सकता है, इसको कि हम मिक्स अमीबा बोलते हैं, जैसे कि ये देखो ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा, ये नॉन मोटाइल है, इसको हम बोलते हैं बेटा मिक्स, MYXO अमीबा, आ रहा होगा, मिक्स अमीबा, ठीक बात है। अब होगा क्या बेटा, या तो ये दोनों, नहीं तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, सेल्फ हैप्लॉइड है ना, ये भी n अरब क्रोमोसोम है और ये भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, सेल ही फ्यूज कर जाएगी, और फ्यूज करके क्या बना लेगी बेटा, 2n जाइगोट, 2n बना लेगी क्या, जाइगोट। कब बनाएगी, फेवरेबल कंडीशन में,
जाइगोट बना लिया, ठीक बात है। अब इसमें होगी बेटा क्या, माइटोसिस। माइटोसिस के बाद ये थोड़ा सा ऐसा बन गया, मतलब बार बार। और ये जो माइटोसिस हो रही है जानते हो कैसा हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस कंटिन्यू, है ना, नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, ओनली कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब केवल न्यूक्लियस का डिवीजन, है ना, ओनली कैरियोकाइनेसिस, नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो ये जो बना बेटा, ये बेटा बन गया यंग प्लाज्मोडियम, और ये ग्रो करके बेटा क्या बन जाएगा, मेच्योर प्लाज्मोडियम। तो ये जो मैंने बनाया है वो कैसा है बेटा, मेच्योर प्लाज्मोडियम। माइटोसिस रिपीट कर देता हूं, ठीक है, माइटोसिस रिपीट कर देता हूं। माइटोसिस और मियोसिस बेटा, माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन की टाइप है, जो अभी क्या आपका जो है 10th चैप्टर है, 9th या 10th चैप्टर है +1 में, है ना। तो वहां पे सेल डिवीजन में खूब अच्छी तरह से पढ़ेंगे माइटोसिस मियोसिस। मतलब इतना समझ लो कि माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है और मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, सॉरी हाफ हो जाता है, माइटोसिस में सेम रहता है। बस इतना ही याद रखना है आपको, है ना, जो सेल्स बनती है। बाकी तो आपको समझ में आ गया सबको, बस। Yes, sir. तो ये है लाइफ साइकिल बेटा। अब दूसरी लाइफ साइकिल हम पढ़ने जा रहे हैं, ये तो ए सेलुलर हो गया, अब सेलुलर लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। सेलुलर लाइफ साइकिल ना, सेल्यूलर लाइफ साइकिल ये दूसरा होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेटा कि जैसे आपने देखा था, हम जाइगोट से इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने जाइगोट बनाया था ना, तो लगभग उसी तरह की होती है। यहाँ पे मान लो जाइगोट बन गया, बाकी सारी चीजें सेम है। ये मान लो जाइगोट बन गया है और ये जाइगोट क्या है, डिप्लॉयड, ठीक है। अब होता क्या है बेटा, इस जाइगोट में बार बार माइटोसिस, मतलब माइटोसिस का मतलब केवल न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, कैरियो काइनेसिस हो रही है, केवल क्या हो रहा है, ओनली कैरियो काइनेसिस। अब ये बड़ा हो गया और बड़ा हो गया, बना लिया प्लाज्मोडियम इसने मेच्योर, ठीक, यही हुआ था वहां भी, यहां भी यही हो रहा है। अब इसमें होगा क्या कि इसमें जो फ्रूटिंग बॉडी बनेगी ना, वो एक ही बनती है, एक ही फ्रूटिंग बॉडी बनी इसमें। तो इस तरह की फ्रूटिंग बॉडीज को हम बोलते हैं मोनोसिस्टिक। मोनोसिस्टिक का मतलब केवल एक ही फ्रूटिंग बॉडीज बनती है, ये बात याद रखनी है, ठीक बात है। अब इसमें होगी बेटा, आप लोग जानते हो, इसी के अंदर होगी क्या, मियोसिस। मियोसिस के बाद इसने हेप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस किए, ठीक बात है। और ये जो हेप्लॉइड स्पोर्स है बेटा, ठीक उसी तरह से हैं, यहाँ भी सेलुलोज है, यहाँ पे भी सेलुलोज है, ये स्पोर्स हैं। होता क्या है, आफ्टर सम टाइम ये अपने सेल वॉल को डिसॉल्व कर देते हैं उसी के जैसा, ठीक, और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा। इसमें न्यूक्लियस तो है ही है, न्यूक्लियस है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा हम मिक्स अमीबा, MY मिक्स, MYX। मिक्स अमीबा मतलब अमीबा इसे लग रहा है कि मिक्स हुआ है, बहुत सारे अमीबा यहाँ पे, ठीक है ना, इसलिए। अब ये जो मिक्स अमीबा है बेटा,
+1 के लास्ट वाले चैप्टर इंडोक्राइनोलॉजी वाले में पढ़ोगे आप लोग साइक्लिक एएमपी, CAMP है ना, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। अभी याद नाम याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ बस यही से ये लिख लो बस। और एक्रोसिन, ये केमिकल है ऐसा समझ लो, एक्रोसिन के प्रेजेंस में इसका एग्रीगेशन हो जाता है। एग्रीगेशन मतलब ये मिल जाते हैं आपस में, क्या होता है इनका एग्रीगेशन ऑफ मिक्स अमीबा, एग्रीगेशन ऑफ मिक्स अमीबा। और ये क्या हो जाता है कि सारे एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं, देखो कुछ इस तरह एक दूसरे से चिपक गए हैं, सारे सेल्स ऐसे चिपक गई है। तो देखो ये क्या है बेटा, प्लाज्मोडियम के जैसा दिख रहा है लेकिन है नहीं, प्लाज्मोडियम के जैसा दिख रहा है बट है नहीं, क्योंकि बीच में सेप्टम है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, स्यूडोप्लाज्मोडियम, स्यूडो प्लाज्मोडियम बोलते हैं इसको, ठीक। और ये स्यूडोप्लाज्मोडियम ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ये याद रखने वाली चीज है, स्यूडोप्लाज्मोडियम ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। क्या आपको पता है यहाँ पे मियोसिस हुई है तो सारे हेप्लॉइड हैं, मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है सब जगह। तो जैसे ही कुछ अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो यही सारे मिक्स अमीबा स्यूडोप्लाज्मोडियम जो है, एक सेल ऐसे आ गई बेटा और इसमें एक दो सेल आके फ्यूज कर गया, मतलब दो सेल्स फ्यूज कर जाती हैं और ये बना लेती है क्या, जाइगोट। तो ये N है और इसके अंदर एक और सेल आ गई, इस एक सेल बड़ी हुई उसके अंदर एक सेल घुस गया, अंदर चला गया बेटा, इसके अंदर इंटर कर गई इस सेल में दूसरी सेल, तो N और N है तो 2N हो गया। तो इस तरह से जाइगोट बना लेंगे, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में, और ये जो जाइगोट बनेगा फिर ये लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें याद करने वाली क्या चीज है कि सेलुलर लाइफ साइकिल में बेटा मोनोसिस्टिक होता है और एसेलुलर लेयर पॉलीसिस्टिक होता है। जाइगो स्पोर्स जो है हैप्लॉइड होंगे। स्यूडोप्लाज्मोडियम क्या होता है ये याद रखना है, प्लाज्मोडियम क्या याद होता है ये रखना है याद, मिक्स अमीबा क्या होता है ये रखना है, याद करने वाली चीज है। तो मुझे लगता है कि अब स्लाइम माउथ भी कंप्लीट हो गया, मतलब प्रोटिस्टा का केवल रह गया बेटा क्या, आपका प्रोटोजोआ रह गया, बस इसमें ना केवल प्रोटोजोआ रह गया। लिख लो साइक्लिक, सी से साइक्लिक, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब पूछोगे कैसे बनता है, कहाँ काम करता है, क्यों ऐसे बनता है, मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, जब इसका टाइम आएगा अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा अगला प्रोटोजोआ, जो आज हम शुरू नहीं कर रहे हैं, ये अगली क्लास में मैं शुरू करूंगा।